हाय गाइस, वेलकम टू आरबीटी लर्निंग। आज हम देखने हैं ऑडिट ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। ऑडिट ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड क्यों हो सकते हैं, पहले उसके रीज़न देख लेते हैं। या तो देखो, अगर आपने सिंगल एंट्री बेसिस फॉलो किया है तो ऑडिट ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होगा, या तो आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो किसी डिस्ट्रॉय हो गए हैं या तो किसी अथॉरिटी ने सीज कर दिए हैं, जैसे इनकम टैक्स सीज कर देती है तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड हो सकता है, या तो कोई अदर सर्कमस्टेंस भी आ सकता है। तो अब अगर आपका जो सिंगल एंट्री बेसिस फॉलो कर रहे हैं तो उसमें क्या करना है, आपको मैनेजमेंट को बोलना है कि आप जितना हो सके पूरा अकाउंट्स बना दो। ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, अगर आपके जो अकाउंट्स है वो किसी अथॉरिटी ने सीज कर दिए या डिस्ट्रॉय हो गए तो उसमें दो केस हो सकते हैं। या तो आपको वाउचर अवेलेबल है या तो आपको वाउचर अवेलेबल नहीं है। वाउचर अवेलेबल है तो आपको क्या करना है, वाउचर के बेस पे आपको रिकॉर्ड करना है। अगर वाउचर अवेलेबल नहीं है तो एडिशनल एविडेंस देखना है, जैसे स्टेटमेंट ऑफ बैंक स्टेटमेंट मांग लिया, फिर उस स्टेटमेंट ऑफ आउटसाइड पार्टी मांग लिया, कोई भी आप ऐसे करके फुल अकाउंट्स बना दो। उसके बाद हमें ऑडिट अप्रोच देखना है कि हम कैसे ऑडिट फॉलो करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, हम जनरली नहीं, हम बैलेंस शीट नहीं बनाते। अगर कोई सिंगल एंट्री फॉलो करते हैं तो उसमें क्या बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी दो हो सकते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग, उसके बेस पे हम कैपिटल फाइंड करते हैं। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में हम प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करते हैं। तो ये हमको देखना है, इसको एनालाइज करना है। उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद आपने ऑल द, जैसे अगर आपका इसमें नहीं, सिंगल एंट्री में 3 अकाउंट्स बनाते हैं हम, एक कैश अकाउंट, दूसरा बैंक अकाउंट, तीसरा जो भी पर्सनल अकाउंट है। अभी जो कैश अकाउंट है उसमें और बैंक अकाउंट में क्या देखेंगे कि प्रॉपरली हमने पेमेंट और रिसिप्ट रिकॉर्ड किया है, वो हम चेक करेंगे। उसके बाद अगर कोई पर्सनल अकाउंट है, लाइक ट्रेड, हम रिसीवेबल का देख लेते हैं। ट्रेड रिसीवेबल में क्या होगा, आपको देखना है सेल प्रॉपरली रिकॉर्ड किया, रिटर्न रिकॉर्ड किया है, उसके बाद कोई डिस्काउंट दिया है आपने, या तो कोई आपने उसको पेमेंट, हमको पेमेंट मिला है। उसके बाद या तो कोई हमें क्या करता है, कभी कभी बिल दे देता है, उसको बिल रिसीवेबल बोलते हैं, या तो बिल रिसीवेबल कभी डिसऑनर हुआ है तो उसको भी हम देख लेंगे अच्छे से। उसके बाद अगर हमारा ट्रेड पेएबल है तो उसमें क्या होगा, परचेज होगा, रिटर्न होगा, डिस्काउंट होगा। उसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रेड पेएबल आ जाएगा, और हमारा तीसरा आ जाएगा डिसऑनर ऑफ ट्रेड पेएबल, तो उसको भी हम प्रॉपरली देखेंगे। दैट्स फॉर द डे। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। शबा खैर।